हेलो गाइस। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपनी क्रिएट कैसे होती है। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसके अकाउंट्स चैनल पर। मेरा नाम है अब्दुल कादिर। आप आज मैं आप लोगों को कंपनी क्रिएट कैसे होती है वो बताऊंगा। न्यू बंदा, फ्रेशर बंदा कैसे कंपनी क्रिएट करता है, कैसे उसका लोकेशन, कहाँ पर हमारी कंपनी सेव हो रही है, कहाँ पर उसका लोकेशन है, वो कैसे मतलब सेव होती है, कैसे करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा आज। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियो सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पूरी वीडियो को वॉच करें। चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए मैं आ चुका हूँ टेली में। यहाँ से हम जाएंगे, हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो हम जाएंगे यहाँ से क्रिएट कंपनी। ये है ना क्रिएट कंपनी ऊपर, यहाँ से क्रिएट कंपनी पर एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं क्रिएट कंपनी पर। ओके, अब यहाँ से न्यू बंदा क्या करेगा कि उसे पता नहीं होता कि हमारी कंपनी कहाँ पर, कौन सी जगह पर सेव होगी। ये कंपनी हम बना रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी लोकेशन पर हमारी कंपनी सेव होगी। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी कहाँ पर सेव हो रही है, कहाँ पर हम इसकी लोकेशन सेव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। एक बार अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ये है ना कंपनी डाटा पाथ। ये पाथ हमें अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पर हमें डेटा सेव करना है, अपनी कंपनी का लोकेशन सेव करनी है, कंपनी को कहाँ पर रखना है हमें, उस लोकेशन को हम यहाँ एंटर करेंगे। ओके, यहाँ से हम बैक स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ से आप कोई सा भी स्पेसिफिक पाथ ले सकते हैं अपना, कोई सा भी, या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप कौन सी ड्राइव में कहाँ सेव करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से स्पेसिफिक पाथ डालूंगा। स्पेसिफिक पाथ से मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। स्पेसिफिक पाथ में अपने जाऊँगा फोल्डर में, दिस पीसी में जाके मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है पहले से ही। यहाँ से ये ऑप्शन है ना, ये लोकेशन है, ये लोकेशन में कॉपी कर लूँगा मैं जो इस फोल्डर के अंदर। इसको अपनी कंपनी को उसके अंदर आ जाएगी मेरी कंपनी। जब मैं क्रिएट कर लूँगा तो इसके अंदर आ जाएगी। इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से टेली में Ctrl+V कर देंगे। ये पाथ आ चुका है हमारा। इस लोकेशन पर हमारी कंपनी सेव हो जाएगी जब हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ से एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। अब ये देखिए, ये लोकेशन आ चुकी है। हमारी जो कंपनी क्रिएट होएगी वो इस लोकेशन पर जाकर के सेव हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम अपनी कंपनी का नाम से सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, ABC के तौर पर ले लेते हैं। ओके, मेलिंग नेम। ये मेलिंग नेम क्या होता है? मेलिंग नेम में होता है आपको, ये तो आपका कंपनी का नेम होता है, कंपनी का क्या नाम है। मेलिंग नेम में आप जो बिल में प्रिंट आएगा आपका, यहाँ पर सपोज मान लीजिए आप कुछ भी प्रिंट डाल सकते हो। यहाँ से डाल लीजिए, सपोज में मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ से श्री हनुमंत लघु ठीक है, ये हमारे कंपनी का मेलिंग नेम हो गया। ये कंपनी का जो नेम डाला है मैंने, मेलिंग नेम, ये आएगा हमारे बिल में प्रिंट होके। एड्रेस डाल देते हैं इसका। यहाँ से एड्रेस डाल देता हूँ मैं, नियर रेलवे स्टेशन। ओके, ये हमारा एड्रेस हो गया कंपनी का। कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो आप, एक लाइन में डाल सकते हो, 2 लाइन में डाल सकते हो, 3 लाइन में डाल सकते हो, जितना चाहे उतना आप डाल सकते हो एड्रेस। जितना लंबा चाहे उतना एड्रेस डाल सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ से अपनी कंपनी की स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कौन सी स्टेट में आपकी कंपनी है। हमारी कंपनी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से पिन कोड डालेंगे और यहाँ टेलीफोन नंबर अगर है कंपनी का तो वो डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ को छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। कंपनी की जो ईमेल आईडी होगी, जिस भी फर्म की आप काम करोगे उस फर्म का आप ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हो, तो वो आपके बिल में प्रिंट होकर के आएगी।
अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। वेबसाइट भी डाल सकते हैं, अगर आपकी कंपनी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो वो वेबसाइट भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एंड हो जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसको हम यहाँ से डालेंगे 1 अप्रैल ही रहने देंगे। ओके, अभी देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल देखना है आपको। ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये लिखा हुआ है ना, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ से अगर आप कहीं ज्वाइनिंग हो रहे हो या किसी ने कंपनी न्यू ओपन की है, मान लीजिए सपोज आज है 18 अगस्त, आज से कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अगर आज से कंपनी स्टार्ट होगी तो इससे पहले का डाटा कुछ हमारे पास है नहीं, तो कंपनी आज से अगर स्टार्ट हो रही है तो आप यहाँ से वो डेट डाल सकते हो जो आपकी कंपनी जिस तारीख से स्टार्ट हो रही है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो यहाँ से अगर आप ये 18/8 डालोगे, यहाँ से ये 18/8 अगर डालोगे आप यहाँ से, तो आपकी कंपनी जो है ना आज से एंट्री आज की डेट से ही होगी आपकी। अगर आप चाहोगे कि 15 अगस्त को मैं एंट्री कर लूँ या 14 अगस्त को एंट्री कर लूँ या 17 अगस्त को एंट्री करूँ, तो 17 अगस्त की वो एक्सेप्ट नहीं करेगा टेली में 17 अगस्त की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि आपने डाला है कि आपने टेली में बता चुके हैं आप कि हमारी जो बुक्स स्टार्ट हुई है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हुई है। आपका जो बिज़नेस है वो 18 तारीख से ओपन हुआ है, तो ये 18 तारीख से स्टार्ट करेगा एंट्री को, ठीक है। इससे पहले की एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से वो डेट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं अपना 1 अप्रैल डालूँगा। अब इनेबल एडिट लोगो, इसका मतलब यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है, अगर आप इसको यहाँ से यस कर देंगे तो इसमें ये होगा कि जितनी भी बार आप जो एक एंट्री, सपोज मान लीजिए आपने सेल्स का इन्वॉइस बना दिया या पेमेंट कर दिया किसी पार्टी को, उसके बाद में अगर आप किसी उस एंट्री में एडिट करते हो या उसको अल्टर करते हो, आप कुछ भी उसमें चेंजिंग करते हैं, तो वो एक जगह रिकॉर्ड होता रहेगा। कंपनी टेली में एक फ्यूचर्स होता है एडिट लोगों का, अंदर जाके आप इसको यस कर दोगे तो वो इनेबल हो जाएगा। तो उसका एक फ्यूचर्स होता है, वहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स दिखा देगी कि आपने एक एंट्री को कितनी बार अल्टर किया है, कितनी बार आपने उस एंट्री में चेंजिंग की है। इसका यूज़ ये होता है। ये मैंडेटरी हो चुका है, अब जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है उसके ऊपर ये लागू है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। अब ये देखिए, सेट टेली वैल्यूड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। आप यहाँ से अपनी कंपनी पे पासवर्ड भी लगा सकते हो। आप चाहते हो कि हमारी कंपनी को कोई दूसरा बंदा ना खोल पाए, कोई भी ना खोल पाए, तो उसको आप यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ से इसको यस करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हो अपनी कंपनी का, ठीक है। आप टेली वैल्यूड पासवर्ड भी वही रहेगा आपका। आप पासवर्ड जो डालोगे यहाँ से, ये सपोज मान लीजिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ से भी मैं ये डाल देता हूँ। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखा रखा है ना फर्स्ट में, टेली वैल्यूड पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड जो आप डालोगे ना वो आपका बन जाएगा यूज़र नेम, और जो नीचे आएगा वो आपका पासवर्ड हो जाएगा जब आप इसको टेली को कंपनी को ओपन करोगे आप, ठीक है। अब मैंने इसमें सेम ही डाला है, अभी आगे कंपनी ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो देखना आप मैं कैसे ओपन करूँगा इसको। मैंने इसमें सेम ही डाला है, ठीक है, तो दोनों सेम ही डाला है मैंने। अब देखिए वहाँ पर ये शो करेगा। अब यूज़र कंट्रोल एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि आप यूज़र के द्वारा कई सारे आप डिपार्टमेंट बना सकते हो। एक तरीके से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी को आप कम सेल की एंट्री का एक्सेप्ट कराना चाहते हो, किसी को परचेज़ की एंट्री, या किसी बंदे को आप पेमेंट की एंट्री का एक्सेस देना चाहते हो, तो वो ओनली पेमेंट की एंट्री का एक्सेस कर सकता है, सेल की एंट्री वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेल की एंट्री उसमें मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी टेली उसको, उसका यूज़ यहाँ पर होता है। इसको भी मैं नो ही रहने दूँगा। बेस करेंसी सिंबल को रुपीज़ में रहने देंगे, क्योंकि इंडियन रुपीज़ है, INR रहने देंगे इसको। और यहाँ से हम कर देंगे इसको कंट्रोल एंटर करके एक्सेप्ट। ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभी, देखिए पासवर्ड मांग रहा है, अभी ओपन होने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। ये जो हमने एंटर किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ, देखिए। ओके, ये कंपनी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स GST नंबर वगैरह फाइल करने के लिए बोला है, तो यहाँ से हम बिलिंग भी छोड़ सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं GST नंबर। यहाँ से हम कंट्रोल A करेंगे। देखिए कंपनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये है गेट ऑफ टेली, मेन मेन्यू है ये टेली का। ओके, और यहाँ से दिखा रहा है ना डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि नो वाउचर एंट्री, कोई एंट्री नहीं हुई अभी। कंपनी नेम ही आ चुका है इधर। और करंट पीरियड ये देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक आपका हो चुका है। ये हमारा फाइनेंशियल है, और कंपनी भी हमारी यहीं से स्टार्ट हुई है। करंट डेट ये दिखा रहा है आपकी 1 अप्रैल
जो भी आप डालोगे यहाँ करंट डेट वो डाल देंगे, हम यहाँ से 18/8 डाल देंगे आज की। ओके, अब इसमें लेज़र क्रिएट कैसे होते हैं वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेज़र आइटम कैसे क्रिएट होते हैं, इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्री मिलती रहेगी आपको। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेज़र क्रिएट होते हैं, एक सेल का और सॉरी एक केस का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेज़र टैली में ऑटोमेटिकली मतलब क्रिएट होते हैं पहले से ही। ये लेज़र बनाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। अब देखिए मैं कंपनी को अपनी ऑफ बंद करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट F1 से हम कंपनी को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, कंपनी क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस कंपनी को ओपन करूँगा ना, तो ये पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ, देखिए पासवर्ड मांग रहा है, एक वही डालूँगा मैं पासवर्ड इसमें। देखिए पासवर्ड खुल चुका है, अभी इसमें एंट्री नहीं है इसलिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग नहीं रहा है। ओके, तो इस तरह से कंपनी क्रिएट होती है। अभी मैं आपको जहाँ पे मैंने ये लोकेशन आपका पाथ डाला था अपनी कंपनी का, वो पाथ भी मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कोई कौन सी लोकेशन पर सेव हुई है ये कंपनी। देखिए मैंने ये पाथ डाला था, ये आ चुकी है मेरी कंपनी। ओके, ये कंपनी मेरी यहाँ पर बन चुकी है, ये देखिए इस लोकेशन पर ये कंपनी मेरी बन चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से आप बैकअप जो है ना, कंपनी का बैकअप लेना है आपको, तो कंपनी का बैकअप आप ऑल्ट के प्रेस करके यहाँ से, सॉरी ऑल्ट के नहीं ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे आप यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हो, यहाँ से भी बैकअप ले सकते हो और यहाँ से भी बैकअप ले सकते हैं आप। जहाँ पर आपका बात है ये, जहाँ पर आपकी सेव है कंपनी, यहाँ से भी आप कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करा और दूसरी लोकेशन पर पेन ड्राइव या किसी अदर पार्ट्स पर, अदर डिवाइस में आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी का बैकअप हो जाएगा। और टेली से भी आप बैकअप कर सकते हैं। आपको पता होगा, अगर आपको मालूम होगा कि हमारी कंपनी का पाथ कहाँ पर है, तो तभी आप इस तरह से बैकअप ले सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज इसका बैकअप नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको ये पासवर्ड हटा के दिखाता हूँ कंपनी का। मैंने जो पासवर्ड एंटर किया था ना, ये पासवर्ड मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैं ऑल्ट के प्रेस करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं अल्टर में जाने के बाद यहाँ से मैं एंटर करके कंपनी का अपना पासवर्ड हटा देता हूँ। ओके, ये देखिए यूज़र कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, यहाँ से बनेगा वो कंट्रोल यूज़र डाटा। यहाँ से अपना यूज़र नेम बना लेंगे हम, यहाँ से पासवर्ड डाल देंगे अपना, यहाँ से कंफर्म पासवर्ड एंटर करके फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनकेसिबल, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमने पहले जो कंपनी बनाते समय अपना पासवर्ड डाला था ना, वो पासवर्ड को बोल रहा है ये, तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए ये हो चुका है हमारा, ये बन चुका है हमारा, पासवर्ड डल चुका है। मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ एक बार। अब मैं इसको ओपन करूँगा ना, इसमें 2 पासवर्ड लग चुके हैं, एक टेली वैल्यूट का लग चुका है और एक लग चुका है डबल पासवर्ड लग चुका है इसमें। ये पासवर्ड नहीं लगाना था हमें, जो कंपनी क्रिएट करते समय लगाया हमने, ये पासवर्ड हमें लगाना नहीं था, लेकिन चलिए इससे भी बेहतर रहता है, कोई इशू नहीं है ऐसे भी। यहाँ से हम इसको अपना वही पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद में यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे यहाँ से, जो अभी हमने डाला है सेकंड बार। तो ये कंपनी ओपन हो चुकी है। ओके, ये इसीलिए रहता है, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी में काम करने के बाद में आप पासवर्ड नहीं लगाते हैं, तो आपका डाटा जो है ना लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई भी आगे उसमें छेड़छाड़ कर सकता है, तो आपके ऊपर रिटर्न रहता है ना, इसलिए आप पासवर्ड लगा के रखना चाहिए। किसी भी कंपनी में आप काम करते हो तो वहाँ पर जो भी आपकी जिस भी कंपनी में आप कर रहे हो, तो उस पर आपको पासवर्ड लगा के रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने बताया आपको कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेज़र और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होते हैं, उनकी एंट्री कैसे होती है, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको कैसे होते हैं। कोई एजुकेशन मोड पर नहीं बताऊंगा आपको, ना ही आपको किताबी ज्ञान दूंगा, आपको ऑफिस ज्ञान दूंगा प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। अभी देख रहे हो आप, ये गोल्ड वर्जन यूज़ कर रहा है हमारी कंपनी में, गोल्ड वर्जन, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मिल जाएगी जो एजुकेशन मोड में बताते हैं। मैं आपको गोल्ड वर्जन में बताऊंगा, ये लाइसेंस होता है,
और प्रैक्टिकल डाटा आपको सामने लेकर आऊँगा। जो प्रैक्टिकल डाटा है मेरा कंपनी का, वो डाटा मैं आपको लेकर आऊँगा। उस डाटा में आपको पूरा लेज़र वाइज, आइटम वाइज और सेल परचेज़ की एंट्री कैसे होती हैं, सारी एंट्री आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।